आप सभी प्रेमी मौज में होंगे। सत्संग आपके पास पहुंच रहा है। दादा को कभी भुलाइए नहीं। वाणी तुम्हारी अमृत वाणी दादा दे गए हैं और जीवन में लाने से आप सबको जीवन का महत्व पता चलेगा। और सच्चाई हम लोग सब बोलते हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, ऐसा सभी बोलते हैं, पर सच बोलना कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन, लाख प्याला भर भर पियो चढ़े न मस्ती नैन। और एक बूंद चाहिए। तो हम सब ज्ञान की भी बातें करते हैं, पर सब बातों के रस में घोल कर कहते हैं ना, एक ड्रॉप, एक बूंद। तो एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की चाहिए, ये मस्त करेगी दिन रैन। पर इसको किसी में घोल के न पिए। जैसे हम पानी में एक बूंद डाल के पी लें तो उसका असर कम होगा, डाइल्यूशन बढ़ जाएगा ना। तो हम जगत की बातों में, देह की बातों में, मन की बातों में आकर इस ज्ञान को पीते हैं अंदर में, तो ज्ञान उतना ही हमारे को बल देता है। और एक बूंद अगर ऐसे ही पिए ब्रह्म ज्ञान की, वो हमको मस्त करे, वो तुम्हारे को एक बूंद गुरु देता है। जैसे अहम ब्रह्म अस्मै, सीधा एक सेंटेंस है, अहम ब्रह्म अस्मै तत्त्वम असि, तुम भी वही है, मैं वही हूँ। गुरु पहले अपने को बोलता है, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ। तत्त्वम माना तुम भी वही है। अब ये सेंटेंस महावाक्य है। अब इसमें हम कुछ भी घोलेंगे तो असर कम हो जाएगा, और वो असर हमारे ऊपर बरसों में नहीं पड़ेगा। और उस जगह अगर गुरु के सामने बैठकर पूर्ण श्रद्धा भक्ति से हम दादा की बात को अगर रिसीव करते हैं, अहम ब्रह्म अस्मै और तत्त्वम असि पूरा सेंटेंस है, तो मैं वो दादा कहते हैं मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ। तो दादा तो उस समय शरीर है ना, सामने दिख रहा है आपको। तो आप कहते हैं जब हमको गुरु आवाज़ देखो क्या दे रहा है, जो हम सब के अंदर आवाज़ भगवान का दिया हुआ है, ये आवाज़ आसमानी है। अब गुरु सामने बैठा है, उसने ये आसमानी आवाज़ से हम सबको बोला। गुरु है जिसने अपने इंद्रियों पर, मन इंद्रियों पर संयम किया है, वो गुरु है हमारे लिए। वो हमको ये महावाक्य बताता है कि अहम ब्रह्म अस्मै। तो जब वो कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मै, तो हम पीछे से दादा ने कहा अहम ब्रह्म अस्मै तत्व, माना तुम भी वही है। तो हमको एक पहचान दी। तो दादा के मुख से जो आवाज़ निकला वो निराकार की वाणी, क्योंकि साकार का सारा कंट्रोल था, देह अध्यास से रहित थे। देह अध्यास जैसे ही उनका बिल्कुल आत्मनिश्चय में थे, और आत्मनिश्चय में आकर उन्होंने ये वाक्य बोला अहम ब्रह्म अस्मै। तो ये इसमें जो आवाज़ है वो निराकार का आवाज़ है। तो आवाज़ आसमानी था, और जो महावाक्य है वो सभी का कहा हुआ। जैसे शास्त्रों में गुरु गोसाई जो निश्चय में होते हैं वो ये कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मै। अपने आप को ब्रह्म जानना ये बहुत बड़ी बात है, मानना नहीं। हम कुछ मानते नहीं, शरीर तो मान के बैठे हैं, पर अपने आप को ब्रह्म जानना। जाने कैसे कि जैसे दादा ने कहा जो जो जाने, गुरु नानक साहब ने कहा जो जो जाने ते सदा सुख होई। जो इस बात को जानता है वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। हमारा भेद भरम मिट गया, पूरी तरह से हमने भरमों को निवृत्त कर दिया, हटा दिया। और भेद भरम मिट जाने से हमारे को ये ज्ञान धीरे धीरे, जैसे हम करते हैं ना सिपिंग वे में, वो प्याला एक बूंद का पी जाते हैं, और बूंद बूंद में परमात्मा जैसे बसता है, तो वो बसता ही बसता है ही है। ऐसी कोई जगह खाली नहीं जहाँ बहुत भगवान नहीं है। तो इस बात का अंदर में विश्वास गुरु जगाता है। गुरु कहता है नहीं, माफ़ी मांगो, ये भगवान है। हर जगह दादा ने कहा ये भगवान है, कण कण में भगवान, कण कण में राम। जैसे आज रामनवमी है तो सब बोलते हैं कण कण में राम। भगवान ने भी बोला राम ही राम। तो इस तरह की सब बातें हमारे को, ये सच है, जो बूंद है वो सच है। बाकी आप पानी में मिला के घोल के पिएंगे या बातों को घोल के बताएंगे ज्ञान, तो वो असर कम करेगा। इसीलिए जो हमारे दादा थे वो सारा दिन जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। तो हम लोग को कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता था कि सिर्फ यही ज्ञान दादा बोलते रहते हैं, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और हम लोग को जगत वहाँ तो रसीला लगता था अच्छा खासा।
तो इस तरह से, और भेद हमेशा मिटाते। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि जो महावाक्य की थे अंदर में, वो शब्दावली हम सबको पढ़ाते थे। जैसे डिक्शनरी में दादा के पास यही शब्द थे, और दादा ने एक एक चीज़ में जैसे दर्शाया। तो देखो, सामने ऐनक दादा की रखी थी, दादा ने कहा ऐनक भगवान है। फिर रुमाल रखा था सामने, तो रुमाल भगवान है। डायरी रखी थी तो बोला डायरी भगवान है। चप्पल रखी थी दादा की, तो चप्पल भगवान है। देखो, हर चीज़ भगवान वो हमको दिख रहा है, साकार रूप उसका। ऐनक भी दिख रही, डायरी दिख रही, रुमाल दिख रहा है, चप्पल दिख रही, सब दिख रही। पर दादा ने वो रख करके एग्जाम्पल जैसे नहीं देते, उदाहरण दे के बोला ये भगवान है। तो ये विश्वास से आपके अंदर आएगा। सब लोग बोलते हैं हम निश्चय करेंगे, ये निश्चय नाम की चीज़ नहीं होती, ये बुद्धि में है। ये बुद्धि नहीं चलानी, ये दिल की बात है। एक्सेप्ट करता है दिल, दादा की बात को एक्सेप्ट करता है। गीता भगवान ने भी यही बोला, भगवान है। फिर जाके देखो, भगवान है सब जगह। माता, गीता भगवान, दादा रटते रहते थे। जिधर भी हम जाते थे तो हमको बोलते थे ब्रह्म सत्य है। और ये जो तुम्हारे को नाना प्रकार का जगत दिखाई देता है, वो सत्य नहीं है, ये पासिंग शो। अब जैसे बूंद ब्रह्म ज्ञान की हम पानी में मिला के पिए, तो आप खुद ही देखेंगे पानी में क्या होता है। डेल्यूशन बढ़ जाएगा उसका। जल में पिए, दूध में पिए, किसी में भी पिए, बोलो हम तो बहुत मज़ेदार हैं, हम ऐसे करते हैं जैसे हम दूध में भी घी डाल के पीते हैं। पर ये ब्रह्म ज्ञान की बूंद नहीं डाल के पीना है, ये तुम्हारे को एज इट इज़ अंदर लेना है। जीभ में भी नहीं, किसी का आधार नहीं, पर कंठ में अंदर जैसे ही गई ब्रह्म ज्ञान की बूंद, तो देखिए क्या अंदर में आवाज़ निकलती है। भेद भरम सारा मिट गया, और दुख सुख दुनिया का व्यापी नहीं, क्योंकि दुनिया है मिथ्या, पासिंग शो। आज जो दुख है वो कल नहीं होगा, जो परसों दुख है वो परसों तरसों नहीं होगा। तो इस तरह से ये पासिंग शो है, और दुख और सुख को हम ऐसे ही समझते हैं ये शायद सदैव रहेंगे, और हम सुख मांगते हैं कितने मूढ़ प्राणियों की तरह, भगवान ये सुख देना वो सुख। पर हमको ये नहीं पता रहता है सुख के पीछे दुख है। हम सब ने जितने सुख मांगे हैं संसार में, उसके पीछे अनेकों दुख है। कोई भी आप अंदर में देख लीजिए, मैंने ये सुख मांगा, तो सुख के पीछे दुख ही है। और दादा ने हमको क्या सिखाया, एक बूंद दी हमारे को ब्रह्म ज्ञान की, और कहीं हमारा ध्यान नहीं डाला, सिर्फ नेट उसी बात पे आ गया। जैसे ने एक डॉट होता है, उसमें डॉट पे ध्यान देते हैं। अब देखो, ये आप लोग इंटरनेट खेलते हैं तो डॉट इसमें बड़ी कीमत है। अगर ये डॉट न निकला होता तो कंप्यूटर पूरा का पूरा फेल हो गया होता। तो देखिए, डिसलम कहते हैं इसको, एक डॉट तुमने दे दिया, डॉट काम इसको बोला गया है। तो इस तरह की बातें आप अंदर में ध्यान रख के देखिए। एक बूंद की बड़ी महिमा है। तो एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की आ गई तो हमारे जीवन को स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप। तो मैंने जब इधर से बुद्धि से हमने इसको निश्चय को हटा के और गुरु की बात पर 20 आना विश्वास किया, 100 आने विश्वास से, तो एकदम से 99 हो जाएगा। तो 99 न हो, 100% रहे। तो 100% से 20 आना विश्वास हमको बहुत ज़रूरी है। हम ऊँचे उठे, 100 में बोलो 99 से 100, और 99 से 100 घट सकता है, पर सवाई बढ़ाई। तो हमेशा हम लोग विश्वास करते हैं 20 आना, हम लोग 10 आना 16 आना नहीं कहते, 20 आना। गुरु की बात पर विश्वास हमारे को करना चाहिए। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। इस बूंद को पीने के लिए देखिए, ब्रह्म ज्ञानी गुरु जिसको ब्रह्म का निश्चय करना है, विश्वास करना है, वो सब मन और इंद्रियों को वश कर लेता है। देह हम लोगों को इतनी मज़ेदार मिली है कि इसमें अंदर ये संसार ही है। एक बूंद देह जो है वो पूरा का पूरा संसार है। विचारों से हम सारा दिन घूमते रहते हैं, पास्ट तो घूमते रहते हैं, फिर फ्यूचर भी घूमते रहते हैं, प्रेजेंट में रहते नहीं। जैसे कोई भी हमारे पास सत्संगी आता है तो पास्ट की बातें सारा दिन करता है। मैं उसको मना करती हूँ, पास्ट गुजर गया, अब तुम बातें न करो, और फिर आने वाले फ्यूचर की बात करेगा। कभी उसको बोलो आज तुमको गुरु मिला है, प्रेजेंट की बात करो, तो प्रेजेंट की बात के लिए मुंह बंद हो जाता है, उसका चुप हो जाता है। अभी क्या बात करें, आज की बात करो, अभी की बात करो, आज की ताज़ा खबर सुनाओ तो चुप है।
पास्ट की ढेर सारी बातें उसके अंदर स्लेट जैसे भरी हुई है। हम कहते हैं वो बुद्धि से स्लेट मिटाओ। अगर दिल में लेते हो बात तो दिल में बात इतनी जल्दी अंदर में ठहर के तुम्हारी कहानी नहीं बनाएगी। बुद्धि में कहानी बनती है। बुद्धि क्योंकि चलती रहती है ना, दिल तो हमारा स्थिर परमात्मा में है, तो वहाँ कहानी नहीं बनेगी, बुद्धि बनाएगी कहानी। तो इसीलिए उसमें पास्ट सोचती है, बीता हुआ समय। फिर दूसरा अगर उसको कहेंगे तो फ्यूचर सोचेगी, तो प्रेजेंट में नहीं रहती। तो गुरु हमारा आज है ना, आज हमारे पास है, तो हम आज ही उससे बात करते हैं, आज ही वो निश्चय कराता है, आज ही वो बात बताता है, आज ही कहता है ब्रह्म का निश्चय करो, आज ही ब्रह्म ज्ञान की बूंद पिलाता है। वो आज की बात करता है। बाकी तो कहता है ये पासिंग शो है। आप अगर अंदर में ध्यान करें कि जगत पूरा पासिंग शो है, तो आप देखेंगे एक एक करके सीन निकलती गई। कहाँ गया हमारा बचपन, कहाँ गई हमारी जवानी, कहाँ गई हमारी ढेर सारी बातें जगत की। और अभी भी देखिए जगत चल ही रहा है। भले जवानी भी है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, पर जगत चल ही रहा है, ये रुक नहीं रहा है। आज से कल, कल के परसों, देखिए आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज़ हम खबरें सुनते हैं। ये जो हमारी आदत है सुनने की, तो बात करेंगे आज ऐसा हुआ, दूसरा कहेगा कल ऐसा हुआ, और देखिए कल की खबर आएगी तो फिर और चेंज आएगी। तो इस तरह के अंदर में ध्यान दो कि हमारे को क्या करना है। गुरु मिला है तो हमको ब्रह्म ज्ञान की बूंद पीनी है, और एक बूंद की देखो कितनी महिमा है। सीप में अगर एक बूंद जाए और वो मुख ऑटोमेटिक उसका बंद हो जाता है तो मोती बन जाता है। आप सोचते हैं पानी के अंदर एक बूंद हम पर्ल बना लें, मोती बना लें, कितनी बड़ी बात है। आपको एक बूंद दी जाए, उसमें से हज़ारों बूंदे आप ले लीजिए, बोला एक मोती बनाओ, आप नहीं बना पाएंगे। देखो उस बूंद को रखना, सीप ने क्या किया, अपने पास रखा और कंट्रोल किया। इतना कंट्रोल कि उसको किसी और बूंद से मिलने नहीं दिया, पानी में ही रही। ये नहीं कि पानी से बाहर निकाल के आई। तो जैसे हम भी संसार में रहते हैं और हमारे दिल में भगवान ने एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की डाली है, तो हम भी संसार में रहते हैं। जैसे सीप पानी में है, ऐसे ही हम भी संसार में। तो ये जो बूंद में वो नहीं घुलती, पानी के साथ नहीं जाती बूंद, तो हम क्यों संसार में जाते हैं। शरीर से तो भले जाओ, बुद्धि से भी भले जाओ, कोई नहीं है, पर ये तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। दिल चाहिए ना दादा को। सारे जिस्म में से वो एक बात करता है, कहता है दिल। दिल में से भी क्या चाहिए, कोई दिल एज इट इज इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, पर जो दिल में हमारी बात है, क्या बात है, बोला क्या बात करते हो, सिर्फ एक ब्रह्म ज्ञान की। वो जो कनेक्शन है, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है, तो हम कहते हैं वो दिल, दिमाग तुम्हारा कहाँ है। तो हम अपने जिस्म में देखते हैं दिमाग दौड़ रहा है बाहर और दिल कहीं और है, तो उन दोनों को कंट्रोल करते हैं, तो एक ही जगह पर स्थिरता लाते हैं। स्थिर मन, देखो कितना अच्छा बोला है, मन माना विचार। आपका विचार ब्रह्म ज्ञान में स्थिर हो जाए। स्थिर मन ब्रह्म, ब्रह्म में स्थिर हो जाए मन। स्थिर मन माना हमारे विचार रुक करके कहाँ रुके, ब्रह्म में। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन माना संसार में हमारे विचार घूम रहे हैं। अथिर मन संसार। सिर्फ देखिए कहाँ वायदा किया है, दिल के अंदर विचार एकदम स्थिर है। गुरु कहता है ब्रह्मस्मयी, अगर मैं ब्रह्म हूँ तो फिर मैं ब्रह्म में स्थित हो जाए हमारा। फिर अगर अस्थिर हो गया, ब्रह्म से हटकर कहीं और गया, तो अस्थिर मन संसार हो गया। एक से दो बातें हुई तो संसार बन गया। आप देखिए हम सब सत्संग में आते हैं, हमको एक जगह स्थिर होने में कितना टाइम लगता है। फिजिकली तो हम लोग बैठ जाते हैं, पर आप कभी मन को सत्संग में बिठा सके हैं? थोड़ी देर के लिए मन आपका बैठेगा, फिर देखेंगे आप खुद ही अपने को वॉच करिए, आपका मन दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है ये तो आप स्वयं जाने, पर ये मन दौड़ रहा है, ख्याल दौड़ रहे हैं, तो हमारे में स्थिरता नहीं आती। और हम कहते हैं स्थिर मन ब्रह्म, हमारा विचार परमात्मा में, ब्रह्म में स्थिर हो गया। वो एक बूंद, जैसे सीप ने एक बूंद ली और मुंह बंद कर लिया, तो वो एक बूंद हम लेके और हम स्थिर हो जाते हैं विचारों से। फिर उस विचार के साथ, गुरु के विचार के साथ और विचार नहीं मिलाते, कोई नहीं विचार मिलाते।
तो इस तरह का अंदर में ध्यान रखो कि एक बूंद जो गुरु ने हमको दी है, गुरु के साथ जो हमारा विचार मिल गया, मैं ब्रह्म अस्मय मैं हूँ, तो उसके साथ फिर कोई और विचार नहीं मिलाते हैं दुनिया का विचार। अब जैसे दुनिया के विचार आप अपने उसे मिला लीजिए तो सारे के सारे विचार क्या होंगे, बेकार हो गए। कोई भी एक चीज़ गिर करके पानी में चली गई, बोला ये तो इतना डाइल्यूशन इसका बढ़ गया, ये बूंद नहीं चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ बूंद को पिए, तो ये अमृत की तरह होगा। तो गुरु के मुख से बस गुरु ने कहा तो कहा, ये भगवान है, कण कण में भगवान है तो भगवान है, फिर कोई शक ना आए। बुद्धि हमेशा गिराने वाली और मन इंद्रियां ये गिराने वाले, रसों में जाने वाले, विषय रस की तरफ दौड़ने वाले, तो सारे के सारे दौड़ जाते हैं उधर। और फिर मन कहता है मज़ा तो आ गया, इधर से मज़ा तो लिया, छोड़ो, चलते नहीं आज सत्संग में, आज गुरु के पास, आज ऐसा। ये मन हमेशा चंचलता को धारण करता है।